पूर्ण तैयारियों और दृढ़ निश्चय के साथ हम चारों साधु 1948 में कैलाश महर्षि की खोज में निकल पड़े। मार्ग में अचानक आने वाले संकटों, कष्टों, कठिनाइयों, ठंड, भूख, थकावट आदि को झेलते हुए आगे बढ़ते ही रहे। लोगों के अनुसार कैलाश पर्वत तक पहुंचने का 40 दिन का पैदल चलने का मार्ग था, परंतु हमें कुल 43 दिन चलना पड़ा। कैलाश महर्षि किसी गुफा में रहते हैं, यह हमने सुना था, परंतु हमें ये ज्ञात नहीं था कि वे कहाँ हैं। इसीलिए हम ऐसी गुफा की खोज कर रहे थे जहाँ कैलाश महर्षि का निवास स्थान हो। वैसे तो सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत साधुओं, ऋषियों, मुनियों और सन्यासियों तथा तपस्वियों से भरा पड़ा है। हम अनेक सन्यासियों और तपस्वियों से मिले तथा उनके द्वारा किए गए अनेक चमत्कार देखे। एक वृद्ध साधु जो कि बहुत ही सिद्ध तपस्वी थे, कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। हमने उस शक्ति के विषय उनसे जानना चाहा जिसकी भक्ति वे बहुत वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने हमें कुछ चमत्कार दिखाए। हमने उनसे कहा कि हम आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे बोले कि हृदय में 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उन्हें पहचानना चाहिए, एक भले की तथा दूसरी बुराई की। भली शक्ति के द्वारा सबका भला कर सकते हैं तथा बुरी शक्ति के प्रयोग से नाश हो जाता है। फिर उन्होंने हमें कुछ छोटे छोटे पत्थर चुनकर लाने का आदेश दिया। हमने तुरंत पालन किया। जब हमने पत्थरों को लेकर उनके हाथों में दिया तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े तथा भूमि पर फेंक दिए। हमारे आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब हमने उन पत्थरों को हीरों में परिवर्तित होते देखा कि सारे ही पत्थर बहुमूल्य हीरों में बदलकर चमक रहे थे। परंतु हम सब ही इस मोह माया को त्याग कर आत्मिक वरदानों की धुन में लगे थे। यह हीरे जवाहरात प्राप्त करना हमारा उद्देश्य न था। हमें ये ज्ञात था कि चमक दमक सब शैतान की शक्तियां हैं, जैसे कि ये हिजकेल 28:13 में कहा है कि शैतान के पास आभूषण, मानिक, पदन, राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि होते हैं। उसी के द्वारा वह हर एक विश्वासी को बहकाने की कोशिश करता है। हम वहाँ से तुरंत आगे बढ़ गए। एक गुफा में एक महान तपस्वी को बैठे पाया। वह भी बहुत वृद्ध थे, आंखें बंद किए प्रार्थना में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्वितीय प्रकाश विराजमान था। हम वहीं पर उनके सामने बैठकर उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने नैन खोले और मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। हमें उनके दर्शन से बहुत ही आनंद मिला। उन्होंने हमारे आने का उद्देश्य पूछा और बहुत ही खुशी है यह जानकर कि हम चारों साधु विश्वास और सत्य की गहराई को जानने तथा कैलाश महर्षि को मिलने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कैलाश पर्वत पर हजारों ऋषि मुनि साधु संत हैं, परंतु कैलाश महर्षि ही हम सबों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास प्रभु की महान शक्तियाँ हैं, वह ही हम सबसे बड़ी आयु के हैं। तुम्हें उनके पास ही प्रभु का सत्य ज्ञान और शुद्ध विश्वास प्राप्त होगा। उनके दर्शन करना, प्रभु को साक्षात देखना है। हमने इन महात्मा से उनके विश्वास और भक्ति के विषय में पूछा, जिसका उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर प्रेम है। जब हम प्रेम और विश्वास से उससे कुछ मांगे तो वह हमें अवश्य देता है। तुम देखना चाहते हो कि प्रभु कैसे देता है? हमने कहा हाँ। उन्होंने कुछ पेड़ के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। हमने लाकर उनके सामने रख दिए। वह मुस्कुराए तथा आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने आंखें खोली, सामने पड़े पत्तों की ओर देखा। पत्ते तुरंत ही हमारे मनपसंद खाने में बदल गए। हम चारों ही ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। वह बोले, बच्चों खाओ, तुम भूखे हो ना? हमने उस भोजन को खाया और बहुत ही आनंदित हुए। विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, यह हमने इन महात्मा से सीखा और फिर उनकी बताई दिशा की ओर बढ़ गए जहाँ कैलाश महर्षि की गुफा थी। हम में से किसी ने भी अब तक उन्हें नहीं देखा था, परंतु कैलाश पर्वत के साधुओं से तथा मैंने साधु सुंदर सिंह की पुस्तक से पढ़ा अवश्य था। जब हम चारों साधु बड़ी ही भक्तिपूर्वक इधर उधर कैलाश महर्षि की खोज कर रहे थे कि वे स्वयं ही अचानक हमारे समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही हम काँप उठे। जैसा कि हमने उनके विषय में सुना था वैसे ही उन्हें पाया। उनका पूरा शरीर बर्फ के समान सफ़ेद बालों से ढका हुआ था। हमारी घबराहट को वे जान गए थे और बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोले, डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ। यह देखो मेरे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान और चेहरा।
उन्होंने हर अंग से बालों को हटा हटा कर हमें दिखाया। हमारे मन की शंका और हमारे आने की सूचना तथा उद्देश्य उन्हें कैसे पता चल गया था। गुफा के अंदर ले जाकर उन्होंने हमें एक प्रकार की जड़ी बूटी को मिलकर प्रार्थना करके खाने के लिए दिया तथा स्वयं भी कुछ खाए। इसके खाते ही हमारी सारी थकावट तथा ठंड दूर हो गई और हमें नींद आ गई। यह हमारा कैलाश महर्षि के साथ पहला दिन था।